गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। नौवीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। नमस्कार, द ट्रूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात बिहार की होगी, जहां साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और बिहार का सियासी पारा बहुत हाई हो चुका है। बीते दिनों पटना के गांधी मैदान में एक आयोजन के दरमियान तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून के संदर्भ में एक टिप्पणी की कि अगर वो सत्ता में आए तो वक्फ कानून को उखाड़ फेंकेंगे, बल्कि कूड़े में फेंक देंगे। इस तरह के साथ उन्होंने अपने संबोधन में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश की, उनका वोट अपनी तरफ आकर्षित करने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी यही कोशिश अब उन पर बैकफायर हो गई है। भले ही मुस्लिम वोट उनकी इस बयान से खासे उत्साही हो और काफी ज्यादा उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का खेमा उन पर हमलावर हो गया है। इससे पहले कि बीजेपी के खेमे से तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, पहले आपको सुनाते हैं किस तरीके से जोश और उत्साह के साथ खचाखच भरे गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर के क्या कहा। किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो बिहार में उसे लागू नहीं होने देंगे, कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। सुनिए। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। अब यहाँ तेजस्वी यादव ये भूल गए कि वक्फ कानून संसद में बाकायदा नियमों के हिसाब से पारित हुआ है। ये बात अलग है कि चर्चा ठीक से न कराए जाने को लेकर कि विपक्षी खेमा केंद्र पर हमलावर है, लेकिन अब ये कानून बन चुका है और किसी भी कानून को न मानना राज्य ऐसा कर नहीं सकता है। वो संविधान के कुछ नियम कायदों के तहत बंधे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ इस संदर्भ में जो कुछ कहा, बीजेपी का खेमा उन पर हमलावर हुआ और उन्हें नमाजवादी शब्द के साथ पुकारा जाने लगा। ये सभी जानते हैं कि बिहार में विपक्षी खेमा, खास करके राजद की अगर वोट बैंक की बात की जाए तो उसमें काफी ज्यादा जो परसेंटेज है वो मुस्लिम आबादी का भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की नीयत से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, नमाजवादी हो गए हैं। बीजेपी के खेमे से इस तरीके से उन्हें लेकर के टीका टिप्पणियां की जाने लगी। यह बड़े दुख की बात है, जिस तरह से कल नौवीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा
मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? सिर्फ बीजेपी का खेमा ही नहीं, और भी सहयोगी पार्टियां हैं जो तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर उन पर हमलावर हैं। उन प्रतिक्रियाओं को भी आपको सुना देते हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद या नेता विरोधी लोग जो हैं वो वक्फ बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वक्फ बिल किसी धर्म के विरुद्ध है, या लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग समझे कि वक्फ बिल ये अमुक धर्म के विरुद्ध है। वैसा है नहीं, ये न किसी धर्म के विरुद्ध है, न किसी व्यक्ति के विरुद्ध है। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का सवाल है कि आज तक वक्फ बिल का जितना संपत्ति है, उस संपत्ति पर कुछ लोग गनौरिया मार के बैठे हुए हैं और उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। उनको विश्वविद्यालय, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े और शिक्षालय अगर चलता या बात होती तो एक बात ही समझा जाता था। ऐसा बड़ा कोई काम तो उन्होंने किया नहीं है, तो इसलिए मैनेजमेंट कर कर के इस कानून के माध्यम से वक्फ के राशि को, पैसा को सदुपयोग किया जाए, इसके लिए वैसा किया गया है। तो जो लोग कर रहे हैं विरोध, वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार कल तेजस्वी यादव ने जो बोला है वक्फ के बारे में, वो बहुत ही निंदनीय है। संसद ने कानून पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। अब आप कहते हैं उखाड़ के फेंक देंगे, क्या मतलब है इसका? गरीब लोगों के लिए जिनकी जमीन छीनी जाती है, वक्फ की संपत्ति में और सुधार हो, ये उसके लिए कानून है। पसमानदा लोगों को जगह मिले, उसके लिए कानून है। तो आपको परेशानी होती है क्या? अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें, और उसको याद करना जरूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं। हालांकि खुद पर लगातार हो रहे अटैक्स का तेजस्वी यादव भी खामोशी से कहां रहकर जवाब देने वाले थे। उनकी तरफ से पलटवार हुआ, खास करके चिराग पासवान को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। जमीन लिखवाना है और क्या लिखवाएंगे? कितना लोग को नौकरी मिला? 5 लाख। एक को पकड़ के लिया चिराग पासवान 5 लाख में से। हिम्मत है तो हम चुनौती दे रहे हैं। 5 लाख नौकरी हमने दिया ना, 5 लाख में से एक व्यक्ति को भी अगर चिराग पासवान ले आए जिससे हम जमीन लिखवाए हैं, तब वो बोले। एक तरफ चुनाव को लेकर के बिहार में सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वहीं अब दो फाड़ साफ नजर आने लगा है। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, और इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाशते नजर आ रहे हैं। पिछले चुनावों में भी उन्होंने बिहार में ताल ठोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक जिन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, वही असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन खेमे में
गठबंधन को लेकर के गुंजाइशें तलाशते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी टीका टिप्पणी की है, उसे भी आपको सुनना चाहिए। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ किया। आंध्र प्रदेश में यकीनन तरक्की होनी चाहिए, मगर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की आवाम को झूठ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के लगातार हर रोज कोई ना कोई नया मुद्दा बिहार की सियासत में सामने आ रहा है और उस पर बयानबाजी भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। इस ताजा बयानबाजी के पीछे का जो विषय है वो मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव ने क्या सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को रिझाने की नीयत से ये टीका टिप्पणी की, जबकि वो जानते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर वो बिहार की सत्ता में काबिज हो भी जाते हैं तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम वोटर्स को क्या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? या आपको वाकई लगता है कि बीजेपी और एनडीए के खेमे को इस समय बिहार में कोई जवाब दे सकता है? तो वो तेजस्वी यादव और महागठबंधन का खेमा ही है जो मजबूती के साथ इन विषयों को जनता के बीच रख रहा है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।